आइए अब देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में क्या बोला कि यदि मूल अस्तित्व में हो तो सूत्र विधि द्वारा हल कीजिए। अब यहाँ पे यह सूत्र क्या है, आइए देखते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है क्या, सूत्र इक्वल टू होता है क्या कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a। अब यह इसी को अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता था, डी होता था, डी इक्वल टू होता था। तो यहाँ पे हम माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी इक्वल टू 2a भी कर सकते हैं। और इस फॉर्मूला को कहते हैं क्या कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मतलब क्या कि हमारे भारतीय गणितज्ञ जो थे उन्होंने ही इस फार्मूला का इवेंट मतलब फार्मूला का जो है इवेंट किया था। तो क्या नाम था उसका, श्रीधराचार्य। क्या नाम था उसका, श्रीधराचार्य था। तो गर्व की बात है कि इंडियंस भी मतलब पीछे नहीं थे उस समय भी। आइए देखते हैं, और अभी भी पीछे नहीं है। तो यहाँ पे क्या सूत्र फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, या तो इसी को बोल सकते हैं क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। यह हमारा क्या सूत्र हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को हम कोना में इधर आके थोड़ा सा लगा देते हैं इसको ताकि याद रहे। यहाँ पे आइए, तो पहला सवाल क्या था, पहला सवाल क्या था हमारा, देखिए तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या 0। तो सबसे पहले वही सेम टू सेम करना है, क्या अस्तित्व में मतलब है कि नहीं उसको जांच करना। आइए देखते हैं। तो a इक्वल टू क्या 2 और उसके क्या b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू क्या 3। अब यहां से देखिए तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब क्या माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में कितना 2 और c के जगह में क्या 3। यदि 49 माइनस कितना 4 चौके 4 3 12 दूना 24, मतलब इसलिए d इक्वल टू कितना निकल गया, तो 25 निकल गया। तो अब यहाँ d इक्वल टू 25 निकलेगा, मतलब d कौन चुक गया, तो 1 से 0 से मतलब ज्यादा है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अतः यह क्या है, अस्तित्व में है। अतः मूल क्या है, अस्तित्व में, मूल अस्तित्व में है, मूल क्या है, अस्तित्व में है। तो अगर मूल अस्तित्व में है तो सूत्र विधि से हल कीजिए। आइए फॉर्मूला लिखते हैं क्या, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 7x प्लस क्या 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे समझते हैं, तो a इक्वल टू और b और c के बारे में पता है। अब और d इक्वल टू भी पता है हमको, d भी निकाल लिया क्या कि अब b स्क्वायर माइनस 4ac नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट क्या करेंगे d का मान बैठाएंगे। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो क्या डी। अब क्यों करे भाई साहब, एक बार हम जब डी का मान निकाल ही चुके तो बी स्क्वायर फिर से उतना ही मान क्यों निकाले, सिर्फ डी कीजिए और बाई क्या 2a। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू माइनस बी तो माइनस पहले से है और एक माइनस यहाँ पे देखिए कितना माइनस 7 और प्लस माइनस रूट अंडर देखिए डी का मान हमको पता है कितना 25। आइए बाई 2 और ए का मान देखिए, ए का मान कितना है तो 2। आइए यहाँ पे और उसके बाद कितना माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या प्लस 7 अब प्लस माइनस और उसके तो 25 का देखिए रूट अंडर 25 का मान कितना 5 और बाई कितना 2 से 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए 2 मान आ गया, यहाँ पे x का कितना 2 ठो मान आएगा तो इतना, क्योंकि यहाँ पे जैसे d इक्वल टू मतलब 25 आया मतलब 0 से बड़ा, तो इतना तो समझ में आ गया कि हमारा मूल 2 ठो होगा, दोनों क्या होगा अलग अलग होगा। मूल अस्तित्व में होगा लेकिन दोनों क्या होगा अलग अलग होगा। तो आइए यहाँ पे तो एक बार धन चिन्ह लेते और एक बार ऋण चिन्ह लेते। तो यहाँ पे लिखना होगा धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेने पर मतलब क्या कि x इक्वल टू मतलब क्या कि 7 प्लस 5 और बाई कितना 4। तो कितना हो गया 7 5 कीजिए 12 बाई कितना 4 कट गया कितना 3। अब यहाँ पे पुनः क्या ऋण चिन्ह लेने पर या ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। अब यहाँ पे ऋणात्मक तो मतलब क्या एक बार प्लस लिए तो अब माइनस ले लीजिए, तो 7 माइनस 5 बाई कितना 4 x इक्वल टू, अब यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा हटाइए इसको तो कितना 2/4, 2 से एक बार में 2 से 2 बार में, इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। अतः
मूल मतलब x इक्वल टू क्या 1/2 और कॉमा क्या 3, यही हमारा क्या हो गया मूल निकल गया। आई होप कि समझ में आया हो। फिर और एक बार समझते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या कि जो 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा कि जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन था ना वही सेम टू सेम कीजिए कि यदि मूल अस्तित्व में हो तो, लेकिन पूर्ण वर्ग विधि से नहीं, इस बार ना सूत्र विधि से बनाना है। तो सूत्र हमने देखा कि क्या था सूत्र की माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बोल गया तो डी, क्योंकि डी इक्वल टू ही तो था क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई क्या 2a, बाई क्या था 2a। तो हमने लिया क्या कि सबसे पहले चेक किया क्या कि अस्तित्व में है, तो d इक्वल टू देखा क्या कि 25 है, मतलब क्या 0 से बड़ा है, मतलब हम दिमाग में तो इतना आ ही गया होगा कि d इक्वल टू 25 होने का मतलब दोनों मूल क्या होगा अलग अलग होगा, क्योंकि बड़ा है और दोनों मूल मतलब अलग अलग होगा और क्या अस्तित्व में होगा। तो हमने लिखा कि मूल अस्तित्व में है, तो हमने बनाना शुरू किया यहाँ पे। तो x इक्वल टू क्या था सूत्र, मतलब यहाँ लिख भी सकते हैं यहाँ के सूत्र क्या द्विघात सूत्र भी लिख सकते हैं, द्विघात सूत्र इक्वल टू क्या हो जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, और हमने मान रखा यहाँ पे तो माइनस, लेकिन b के जगह में देखिएगा यहाँ -7 कितना b के जगह में है, तो यह माइनस देखिए फॉर्मूला का, और b का क्या -7 और प्लस माइनस और रूट अंडर क्या d का मान देखिए हमने निकाल के रखा था 25, और यहाँ पे देखिए बाई 2a, a का मान कितना 2 था, तो माइनस इंटू माइनस क्या प्लस हो गया तो 7। अब देखिए प्लस माइनस और कितना रूट 25 का मान हम जानते हैं कितना 5 होता है, और 2 से 2 बार में कितना 4, 2 दूना 4 यहाँ पे। अब एक बार हमने क्या किया धन चिन्ह लिया, धनात्मक चिन्ह लिया, और यहाँ पे और दूसरे बार क्या ऋणात्मक चिन्ह लिया, और हमारा मूल क्या है यह निकल के तैयार है। आइए अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर का सवाल ना आप खुद कीजिएगा, 2 नंबर का वही सेम टू सेम सवाल है। 2 नंबर में क्या था सवाल कि 2x² प्लस x और माइनस कितना 4 इक्वल टू 0, इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। और तीसरा नंबर का सवाल आते हैं हम लोग, 3 नंबर का सवाल 4x² प्लस 4 रूट 3x और प्लस क्या 3 इक्वल टू 0। अब आइए यहाँ पे देखिए तो a इक्वल टू कितना, यहाँ पे देखिए x² का क्या गुना किया तो 4 लीजिए, और b इक्वल टू कितना 4 रूट 3 है तो इसको लीजिए, और c इक्वल टू देखिए c इक्वल टू क्या है तो 3 है। अब यहाँ पे देखिए तो d इक्वल टू क्या b² माइनस 4ac, तो यहाँ देखिए b² मतलब क्या कि 4 रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 4 a के जगह में कितना 4 और कितना 3। अब यहाँ देखिए 4 चौके 16 तिया 48 माइनस क्या 4 चौके 16 तिया 48, मतलब क्या इसलिए d इक्वल टू क्या 0। तो इतना तो समझ में आ गया कि मूल क्या अस्तित्व में, दोनों भले ही समान हो लेकिन क्या है मूल अस्तित्व में, मूल क्या है अस्तित्व में, मूल अतः मूल क्या है अस्तित्व में है, अतः मूल क्या है अस्तित्व में है। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन को लिखते हैं फिर से और एक बार 4x² प्लस क्या 4 रूट 3x प्लस क्या 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए तो द्विघात सूत्र क्या था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर क्या डी, रूट अंडर क्या था डी और बाई 2a। अब यहाँ देखिए माइनस बी में आइए माइनस बी, तो b का मान देखिए यहाँ पे b का मान कितना 4 रूट 3, तो कितना माइनस 4 रूट 3 और प्लस माइनस d का मान कितना देखिए 0, तो रूट अंडर 0 बाई 2, और a का मान कितना देखिए a का मान कितना है 4 गुना कितना देखिए a का मान कितना 4 है, तो 4 रखिए यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए कितना तो माइनस 4 रूट 3। अब यहाँ पे देखिए तो अब रूट 0 का मान कितना 0, तो अब 0 जोड़े या घटाएं क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे रख दीजिए बाई कितना 4 दूना 8। अब यहाँ पे रख दिए, तो अब या रख भी सकते हैं क्योंकि इसको 2 बार लिख भी सकते हैं, या तो प्लस माइनस 0 कर दीजिए, वही सेम टू सेम कीजिए। एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर तो यहाँ लीजिए माइनस x बराबर क्या माइनस 4 रूट 3 प्लस कितना 0 और बाई कितना 8। अब यहाँ देखें तो -4 इतना जोड़ने क्या बात क्या आएगा वही सेम टू सेम, मतलब क्या -4 रूट 3 बाई 8। अब इसको कटा दीजिए 4 से 2 बार में क्या हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या माइनस रूट 3 बाई 2। अब यहाँ से लीजिए माइनस नेगेटिव चिन्ह लीजिए, तो वही -4 रूट 3 माइनस 0 बाई कितना 8। अब यहाँ पे कीजिए -4 रूट 3 और 0 घटाए क्या फर्क पड़ता है तो 8, 4 से एक बार में 4 से 2 बार में, इसलिए x इक्वल टू क्या माइनस रूट 3 बाई 2। अतः x इक्वल टू क्या हो गया x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2 कॉमा माइनस रूट 3 बाई 2।
यही हो गया हमारा क्या आंसर। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा हो और समझ में भी आ रहा हो, पढ़ने में मज़ा आ रहा हो। तो अगर अब देखते हैं चौथा सवाल, देखते हैं कि चौथा सवाल क्या है। आइए अब अंतिम सवाल, चौथा और अंतिम सवाल 2 नंबर का देखते हैं। चौथा सवाल क्या है कि 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू क्या 0। अब सबसे पहले वही a इक्वल टू क्या 2, b इक्वल टू क्या 1 और c इक्वल टू कितना 4। तो सबसे पहले चेक करते, तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b² मतलब कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह में 2 और c के जगह में कितना 4। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 चौके 16 दूना 32, इसलिए d इक्वल टू क्या हो गया माइनस 31। मतलब क्या है d क्या है 0 से छोटा है। तो यहाँ पे तो सीधे बात हो गया कि अतः यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि d लेस देन 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल क्या होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, मूल अस्तित्व में नहीं होगा। बस इतना ही, बस यही हमारा क्या हो गया आंसर। इसका अगला भाग जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा हो। अगर मज़ा आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।